आगरा किला, जिसके भीतर मुगलों के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था, वो आगरा किला उस भूमिपुत्र के समक्ष जीत नहीं सका। छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा मुक्ति के बाद कई दिनों तक मुगलों के सीने को ये बात चुभती रही कि आखिर कैसे वो मराठा मुगलिया सलाखों को तोड़कर भाग निकला। पर मुगलों के अलावा सैकड़ों कोसों दूर उधर गोवा में अलग कहानी का उदय हो रहा था। पूरे विश्व में हमारी नौसेना सबसे बड़ी है, इस झूठे विश्वास के साथ गोवा में पुर्तगीज राज कर रहे थे। जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। जिन्हें हिंदुत्व प्यारा था, ऐसे धनवान लोग अपना घर छोड़कर गोवा के बाहर निकल चुके थे। पर गरीब लोगों को प्रतीक्षा थी उस युग पुरुष की, जो 200 साल शासन कर रहे पुर्तगीज शासक को सामने से टक्कर दे सके। पर वो युग पुरुष है कौन? उस दौर के सबसे बड़े शासक मुगल बादशाह को भी समंदर के उस पार व्यापार करने के लिए पुर्तगीज से परवाना लेना पड़ता था, और बाकी बचे छोटे बड़े नवाब मजूमदार पहले से ही पुर्तगीज के साथ परस्पर व्यापार कर रहे थे। पर मराठों ने व्यापार के बदले में जमीन का सौदा कभी नहीं किया था। इसलिए गोवा के पीड़ित लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के आने का इंतजार था। गोवा मुक्ति के बाद पुर्तगीज शासक ने अपनी मातृभूमि पुर्तगाल के राजा को खत लिखा, और उसमें लिखा गया कि श्री शिव छत्रपति भारत का सिकंदर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गोवा के लोगों को शिव छत्रपति महाराज के प्रति जितना आदर था, उतना ही कुछ अजीबोगरीब धारणाएं भी थीं, क्योंकि एक के बाद एक संकटों को छत्रपति ने पार लगाया था, जिसमें अफजल खान जैसे हैवानों को एक मध्यम आकार का इंसान कैसे मार सकता है। धीरे धीरे गोवा के लोगों के साथ वहाँ के शासक को भी लगने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गुप्त विद्याएं हैं, वे एक समय में एक साथ कहीं भी जाकर उपस्थित हो सकते हैं। ऐसी सोच से पुर्तगीज पहले से ही डरे थे, पर उन्हें भरोसा था कि मराठों के साथ उनका पुराना व्यापार है, वे गोवा पर हमला करके खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर उनकी सोच गलत साबित हुई। जब छत्रपति के कान तक ये खबर पहुंची कि गोवा में धर्म परिवर्तन हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मराठों की जमीन पर अत्याचार हो रहा है, तब छत्रपति ने अपनी पावन नजरें गोवा की तरफ फिराईं। अब समय आ चुका था कि गोवा को पुर्तगीज के अत्याचारों से मुक्त कराया जाए। इस मुहिम को अंजाम देने के लिए 1667 के दौरान सिंधु दुर्ग का निर्माण हो चुका था, जिससे मराठों के नौसेना को नई ऊर्जा मिल चुकी थी। नौसेना के दायरे में समंदर के रास्ते से छत्रपति के सरजमी पर बाहरी हुकूमत हमला कर नहीं सकती थी, और इस अच्छे समय को छत्रपति गंवाना भी नहीं चाहते थे। पुर्तगीज से सीधे लड़ने की बजाय छत्रपति ने राजनीति का रास्ता चुना। गोवा की जमीन मराठा प्रांत से जुड़ी हुई थी, और कहा जाता है कि बारदेश नाम के नगर में जो मराठा और गोवा राज्य के बीच में था, वहां कुछ मराठा किलेदारी फितूरी पर उतर आए थे। ऐसे में उस इलाके पर पुर्तगीज अपना दावा करता था, पर छत्रपति ने वहां के पुराने देसाई को हटाकर नए देसाई की नियुक्ति की, और पहली बार छत्रपति ने अपना पावन कदम गोवा के सरजमी पर रखा। वो तारीख थी 19 नवंबर 1667। पुर्तगीज लेखक कॉस्मे द ग्वाद की किताब में ये बात लिखी गई है। छत्रपति ने बारदेश किला जीत लिया था। वहाँ के खूब सारे पुर्तगीज नागरिकों को मराठा सेना ने पकड़ लिया था, पर मराठों ने कभी हारे हुए सेना या स्थानीय स्त्रियों पर अत्याचार या कुव्यवहार नहीं किया। इसके बजाय छत्रपति ने बंदी बनाए सभी पुर्तगीज स्त्री पुरुषों को बारदेश के बाहर छोड़ दिया। दरअसल ये किस्सा है कि जैसे ही छत्रपति गोवा में पहुंचे, वैसे ही बारदेश की सभी पुर्तगीज सेना भाग गई, और जो बचे हुए स्थानिक पुर्तगीज नागरिक थे, उन्हें मराठा सेना ने बंदी बना लिया, और बारदेश की हार पुर्तगीज शासक का घमंड टूटने का कारण बनी। इतिहास में दर्ज है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कि किस तरह पहली बार भारत के किसी राजा ने पुर्तगीज को चुनौती दी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बारदेश के बाद गोवा के नार्वे और डिचोली नगर को भी छत्रपति ने स्वराज से जोड़ लिया। इसका सीधा फायदा गोवा के स्थानीय लोगों को हुआ। उस जमाने में हर एक राजा के मंत्रिमंडल में पड़ोसी राजा का वकील या दूत रहता था। राजनीतिक दांवपेच के आधार पर छत्रपति ने पुर्तगीज शासक के साथ कुछ शर्तें रखी, जिसमें शामिल था हिंदुओं के लिए आज़ादी से जीने का हक और जबरन धर्म परिवर्तन ना करवाना। इसके अलावा
छत्रपति ने सालों से चल रही एक व्यापारिक परंपरा तोड़ने को कहा। दरअसल मराठा नौसेना के स्थापित हो जाने के बाद भी समंदर पर पुर्तगीज का ही राज था। आने जाने वाले जहाजों को पुर्तगीज से परवाना लेना पड़ता था, पर चूंकि मराठा साम्राज्य अपना तीव्र प्रभाव दिखा रहा था, इसलिए इस परंपरा को तोड़ा गया और पुर्तगीज ने मराठों से परवाना लेना शुरू किया। इतिहासकारों के अनुसार छत्रपति की इच्छा थी कि गोवा से पुर्तगीज भाग जाएं, और इस सपने को अंजाम देने के लिए छत्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता भी अपनाया था। पर आदिल शाह और मुगलों से एक साथ लड़ते हुए उन्हें उतना समय भी नहीं मिल सका। दरअसल छत्रपति ने अपने जाबाज मावलों को पूरे गोवा में शरण लेने को कहा, पर कहा जाता है कि पुर्तगीज शासक को पता चल गया था कि बारदेश, नार्वे, डिचोली के बाद छत्रपति सीधे गोवा में रात के समय हमला करेंगे। अपनी हार को देखते हुए पुर्तगीज शासक ने अपनी पराजय कबूल की और इस किस्से के बाद गोवा में अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन लागू हुआ और इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ गोवा के हिंदू लोगों को नई जिंदगी दी, बल्कि समंदर में भी भगवा फहराया।